हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर आर एनवायरनमेंट खत्म कर लिया था। लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में हमने कहा था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम उनमें से मेजर 4 पढ़ रहे हैं। तो पहला न्यूट्रिशन खत्म हो गया, रेस्पिरेशन खत्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने कहा था कि पहले ह्यूमन बींग्स का देखेंगे, उसके बाद प्लांट्स का देखेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में लास्ट टाइम हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे थे, और ब्लड वेसल्स में हम लोगों ने वेन्स के एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन पे हमारी बात खत्म की। वेन क्या होती है? ठीक है, वेन एक ब्लड वेसल है। ठीक है, वेन एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। ठीक है, क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें CO2 भर भर कर है। कहां से कहां कैरी कर रही है? व्हाट इज द टारगेट लोकेशन एंड डेस्टिनेशन लोकेशन? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक्सेप्शन का मतलब है कि सब वो काम कर रहे हैं, ये थोड़ा हटके नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में आई थी पल्मोनरी वेन, वैसे की वैसे ही जैसे हमने पल्मोनरी आर्टरी की बात की थी। मतलब इसका रिलेशन भी किससे है? लंग्स से है। लंग से कुछ उठाएगी और हार्ट को दे देगी। भाई लंग इज वन ऑफ द बॉडी पार्ट ना, तो पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग, क्योंकि लंग ग्रीक वर्ड पल्मो से आया है, और पल्मो का मतलब क्या होता है? लंग्स। तो वेन काम तो सेटिस्फाइड कर रही है अपना कि भाई वो बॉडी पार्ट लंग से क्या कर रही है? हार्ट को कुछ दे रही है। क्या हो रहा है? ये कोई बॉडी पार्ट है आपका लंग। लंग इज वन ऑफ द बॉडी पार्ट ना। ठीक है, इसमें से क्या चली? आपकी वेन चली। अब वेन पर्टिकुलरली क्या है? आर्टरी जिसमें जा रही है उस ऑर्गन का नाम पकड़ रही है, और अगर वेन किसी बॉडी पार्ट से आ रही है तो उस बॉडी पार्ट का नाम पकड़ रही है। आर्टरी लंग्स में जा रही थी बॉडी पार्ट में, तो उसने उसका नाम पकड़ लिया पल्मोनरी आर्टरी। वेन उसमें से आ रही है तो उसका नाम पकड़, पर्टिकुलर नाम है इसलिए नाम दे दिया पल्मोनरी वेन। किस में जाना चाहिए आपको? हार्ट में जाना चाहिए। जनरली मैं आपको वेल डेवलप्ड हार्ट पढ़ाऊंगी, तो आई एम गोइंग टू ऑलवेज ड्रॉ दी 4 चैम्बर्ड हार्ट नाउ। ठीक है, पल्मोनरी वेन का काम क्या है? वैसे वेन का काम क्या होता है? CO2 से भर भर के ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट पे पहुंचाओ। यहां पर बॉडी पार्ट पर्टिकुलरली लंग है, एक्सेप्शन है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो जो अपवाद है पल्मोनरी वेन, उसमें क्या लिखूंगी? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट लंग्स टू दी हार्ट। बात समझ में आई? अब देखो, ये भी समझ में आ रहा होगा। देखो आर्टरी में चलो सारा कंसेप्ट क्लियर है। एक चीज आपने और गौर करी, आर्टरी ने पल्मोनरी आर्टरी की बात करी हम लोगों ने। वो आर्टरी कहां से आ रही है? हार्ट से बॉडी पार्ट से। हार्ट से क्या हो रही है? बॉडी पार्ट से आ रही है। इसमें बॉडी पार्ट से हार्ट को दे रही है, इसमें क्या है? बॉडी पार्ट से हार्ट को दे रही है। ठीक है, तो बात क्या आती है कि ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल को दे देती है, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल को दे देती है, हार्ट के क्या कर देती है? लेफ्ट ऑरिकल को दे देती है। देखो
आर्टरी का काम क्या था, हार्ट से सामान ले जाके बॉडी में पंप कर, तो उसका डेरिवेशन वेंट्रिकल से था, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। यहां बॉडी पार्ट से कोई सामान आ रहा है, हार्ट को दे दे, हार्ट को रिसीव करने दे, तो हार्ट का कौन सा पोर्शन रिसीव करेगा, ऑरिकल वाला पोर्शन रिसीव करेगा, उसमें लेफ्ट ऑरिकल। अभी इसके बाद जब मैं आपको जस्ट हार्ट पढ़ाने वाली हूं ना, उसमें मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, आपको एक एक वेन, एक एक वॉल्व क्लियर हो जाएगी। तो अगर अपन इसका एक फ्लो चार्ट बनाए टू अवॉइड कंफ्यूजन, भाई बातों में तो क्या है, अभी सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, अभी का लेक्चर याद भी हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आप क्या करोगे, कॉपी नहीं उठाओगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर आप कॉपी उठाते हो तो आपको क्या है, इंस्टेंट बात समझ में आनी चाहिए। देखो, आर्टरी, आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से लेके बॉडी पार्ट में दे रही है। मतलब हार्ट के किसी ऐसे पार्ट से उठाएगी ना जो दे दे, जो पंप कर दे, तो किस में से लेगी, वेंट्रिकल से। बात समझ में आई, ठीक है। अब बात आती है वेन की। वेन बॉडी पार्ट से किसको देता है, वेन बॉडी पार्ट से हार्ट को देता है। मतलब हार्ट को क्या करना है, रिसीव करना है कुछ, तो हार्ट का कौन सा पोर्शन रिसीव करेगा, ऑरिकल। अब अगर आप इसकी बात पल्मोनरी से कर दो तो भी यही क्राइटेरिया सेट हो रहा है। बस वैसे जनरली O2 वाला ब्लड आएगा, इसमें CO2 वाला ब्लड आ जाएगा, ठीक है, इसमें CO2 वाला ब्लड आ जाएगा। और अगर आप अपवाद ले रहे हो, पल्मोनरी वेन, तो क्या आ जाएगा, O2 वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलो। बात यहां पर आर्टरीज और वेन की खत्म हो जाती है। अब बात किसकी करेंगे, कैपिलरीज की। फिर आर्टरीज और वेन में कॉलम में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात किसकी आती है, तीसरे ब्लड वेसल, कैपिलरी। एक कैपिलरी की बात कर रहे हैं भाई। कैपिलरी क्या है, आर्टरी मोटी है, वेन उससे पतली है, कैपिलरी बिल्कुल थिन है, थिनेस्ट। क्या कह सकते हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, थिनेस्ट ब्लड वेसल। क्या कह सकते हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल। ये क्या होती है, ये कह सकते हैं कि आर्टरी और वेन के बीच में आती है। आर्टरी और वेन का मिक्सचर कह सकते हैं कि O2 भी कैरी करती रहेगी, CO2 भी कैरी करती रहेगी। ठीक है, O2 भी कैरी करती रहेगी और CO2 भी कैरी करती रहेगी। ठीक है, तो कैपिलरीज ये कह सकते हैं, कैपिलरीज हम कह सकते हैं, कैपिलरी रन इन द मिडवे बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। हार्ट से आर्टरी निकली, बॉडी पार्ट्स तक गई, बॉडी पार्ट से वेन निकली, हार्ट पे गई। इसके मिडवे में आपको कैपिलरीज का क्या मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, जहां पर आर्टरीज और वेन क्या हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। यहां से O2 जा रहा है, CO2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कैपिलरीज के बीच में आ रही हैं, तो दे आर कैरिंग बोथ CO2 एंड O2। ठीक है, प्रेजेंट इन मिडवे बिटवीन, एक की बात कर रही हूं तो एक ही लिखूंगी। ठीक है, कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कह सकते हैं ये एक साइट है गैसेस एक्सचेंज करने की। याद है, लंग्स के एल्वियोलाई में भर भर के ब्लड कैपिलरीज थी और उसका एग्जैक्टली इंटरकनेक्शन आपकी ब्लड की कैपिलरीज से था। मतलब वो कैपिलरीज बिल्कुल इंटरकनेक्ट हो गई ब्लड के कैपिलरीज के साथ। ठीक है, वो भाई एल्वियोलाई में ब्लड सप्लाई है। हमने ये क्यों नहीं कहा कि एल्वियोलाई की ब्लड की आर्टरी ब्लड की आर्टरी से मैच कर रही है, या एल्वियोलाई की ब्लड का वेन ब्लड के वेन से मैच कर। कैपिलरीज क्यों बोले, क्योंकि वो मिक्सचर है। एक्सचेंज के टाइम पे दोनों को अलाउ करना है। भाई एल्वियोलाई
O2 का एक्सचेंज अलाउ करेगी तो एल्वियोलाई CO2 का एक्सचेंज भी तो लेगी ना, क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन ब्लड को पहुंचाना है तो ब्लड से CO2 भी लेना है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा जंक्शन मिडवे होना चाहिए ना, जहां पर दोनों का एक्सचेंज क्या करें, साथों साथ या बिल्कुल एक साथ क्या कर सकते हैं, हम करवा सके। ठीक है, तो कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, even allow exchange of both the gases O2 and CO2। बात कैसे करेंगे, बात ऐसी होगी, देखो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है बॉडी में, सबसे बड़ी आर्टरी जो बिगेस्ट आर्टरी होती है, मतलब जिसके अंदर ग्रुप ऑफ आर्टरीज होती हैं, जैसे बहुत सारी आर्टरीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक बड़ी सबसे मोटी आर्टरी कौन सी होगी, एरोटा। ठीक है, ये सबसे मोटी थिक वॉल्ड है, ये क्या करेगी, थोड़ी और इससे कम थिक वॉल्ड वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को जन्म देगी। ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी आर्टरीज कहलाएंगी, ये आपकी आर्टरीज कहलाएंगी। एक आर्टरी हो गई, बहुत सारी आर्टरीज हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, ये आर्टरीज क्या बनाएंगी, ये आर्टरीज कैपिलरीज, ये बीच में कैपिलरीज आ गई हैं, ये बीच में क्या आ गई हैं, कैपिलरीज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देती हूं। ये क्या है, आपकी आर्टरीज। ठीक है, एक चीज और है स्टूडेंट्स, ये कैपिलरीज बाद में बनेंगी, पहले क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी आई मोटी अकेली एरोटा, उसने अपने अंदर से बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकाली जो कि थिक हैं पर एरोटा से कम थिक है। फिर थोड़ी और कम थिक निकलेंगी, मतलब एरोटा की ब्रांचेस हो गई आर्टरीज। अब आर्टरीज तो बहुत सारी हैं, मतलब कोई एक आर्टरी कंसीडर कर लो, हर एक आर्टरी में फिर फर्दर ब्रांचेस होंगी, जिसको बोलेंगे आर्टरियोल्स, जिसको क्या बोलेंगे, आर्टरियोल्स। ठीक है, ये मोटी, ये उससे कम मोटी, ये उससे कम मोटी। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर बनेगी आपकी फाइन थिन कैपिलरीज। जंक्शन में आ गई कैपिलरीज, अब जंक्शन में मतलब यहां आर्टरी है तो यहां पर वेन्स का कुछ बनाऊंगी। अब होता क्या है, देखो कैपिलरीज बिल्कुल और थिन स्ट्रक्चर्स को जन्म देंगी, यहां पर आर्टरियोल्स थे तो वेन का वेन्यूल्स हो गए, फिर ये और थोड़ी सी इससे मोटी या थिनी ले लो, ये हो जाएंगी आपकी वेन्स, और फिर एक पतली सी बनेगी जो कि अगर उधर एरोटा है तो इधर कहलाएगा वेना केवा, इधर क्या कहलाएगा, वेना केवा। ठीक है, और ये क्या है आपकी, ये आपकी कैपिलरीज है। हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 सब साथ साथ में हो रहा है ना, मतलब यू हैव एरोटा जो कि क्या है, बड़ी बिगेस्ट आर्टरी है बॉडी की, वो ब्रांचेस करके क्या बनाती है, आर्टरीज, फिर ब्रांचेस हो गई आर्टरियोल्स, इसने क्या बनाया, कैपिलरीज, कैपिलरीज ब्रांचेस करके वेन्यूल्स बनाती है, फिर ब्रांचेस करके वेन्स बनेगी, और वेन से फिर वेना केवा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेन से क्या होगा, वेना केवा। ये क्या है, ये पूरा एक कनेक्शन चल रहा है। और कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज एक जंक्शन है जो कि अलाउ करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेकर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेकर, जहां से भी जाए, हार्ट से बॉडी पार्ट या बॉडी पार्ट से हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब हम कॉलम बनाते हैं, एक तरफ आर्टरीज लिखिए, एक तरफ वेन्स लिखिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या होगा? पहला डिफरेंस क्या होगा? कैरी ऑक्सीजन से भरपूर वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अदर देन सामान भी क्या होंगे? इसके अलावा सामान अच्छे ही होंगे ना, ऑक्सीजन के साथ तो बढ़िया सामान जाएगा हार्ट से ब्लड में, सॉरी हार्ट से बॉडी पार्ट में। मतलब ये मान लो कि आर्टरीज अच्छा सामान खींचती हैं हार्ट में से बॉडी पार्ट, क्योंकि बॉडी पार्ट को लेते अच्छा सामान ही तो चाहिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वो अपनी एक्टिविटी से बनाती हैं वो वेन्स खींचकर वापस से हार्ट को दे देते हैं बॉडी से बाहर निकलने के लिए। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसका टारगेट लोकेशन और डेस्टिनेशन कहां है? टारगेट और डेस्टिनेशन। ऐसे थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लिखेंगे तो मार्क्स भी शानदार मिलेंगे। टारगेट, डेस्टिनेशन। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? इसका टारगेट कहां है? कहां से आर्टरी निकल रही है? हार्ट से निकल रही है, बॉडी पार्ट्स को दे रही है। हार्ट से निकल रही है, बॉडी पार्ट्स को दे रही है। ये बॉडी पार्ट से निकल रही है, हार्ट को दे रही है। बॉडी पार्ट से निकल रही है, हार्ट को दे रही है। बात क्लियर? ओके फाइन। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है अपवाद की, एक्सेप्शन। तुमने कैसे इतना हटके काम कर लिया? तुम इतने एक्सेप्शनल कैसे हो? ठीक है, क्या आएगा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। बात क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्यों एक्सेप्शनल बोला? यहां तो सारी ऑक्सीजनेटेड कर रही हैं, ये कैरी डीऑक्सीजनेटेड। यहां पर सारी ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड कर रही हैं तो ऑक्सीजनेटेड। वहां वो कैसी हैं? यहां पर थिक इलास्टिक वॉल्ड, यहां पर क्या है? थिन लेस इलास्टिक वॉल्ड। ठीक है, फिर अगर अपन डिफरेंसेस में आ जाएंगे तो आर्टरी और वेन का ऐसे ही चलेगा। यहां पर प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, यहां पर क्या है? प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो। बात क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, इसी के साथ आपका डिफरेंसेस मतलब ले दे के ब्लड वेसल का पार्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कवर अप हो जाता है। अब क्या बाकी रहा? अब बाकी रहा हार्ट, मेरा दिल। मैं अपने दिल को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि जब तक मेरा दिल मेरा साथ देगा मैं इस दुनिया में रहूंगी। जिस दिन मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया, धड़कना मतलब फंक्शनिंग बंद कर दी, उसी दिन मेरा काम भी यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं?
हार्ट से रिलेटेड बात करते हैं, दिल से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। किसके सीने में दिल नहीं है बताओ मुझे, एक जना हाथ ऊपर करके बता दो जिसके सीने में दिल नहीं है। अब आप डोंट रिलेट विथ योर दिल टू इमोशंस की मैम मेरा तो क्या हार्ट ब्रेक हो गया था और मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरा ये हो गया था, मैंने जो एक्सपेक्टेशंस की थी वो मेरी पूरी नहीं हुई थी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हर किसी के पास हार्ट होता है, हर किसी के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्ट होता है, ठीक है ना। एक दिन क्या करते हैं, इस सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं इसका। जनरली आप कार्ड्स पे देखोगे ना तो दिल ऐसे ही बनता है, दिल क्या होता है, ऐसे ही बनता है। फिर मान लो दिल टूट गया तो क्रैक बना देते हो, मेरा दिल टूट गया, मैंने जो सोचा था वैसा नहीं मिला मैम, ओ आई एम सो सॉरी। तो हम क्या करेंगे कि स्माइली वाला हार्ट बनाएंगे। आप अपने हार्ट को हमेशा अच्छा और खुश रखिए, ठीक है। चलो, क्या होता है हार्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हार्ट से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी, वही चीज थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्योंकि एक्चुअली हम हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। हार्ट की शेप कैसी होती है, हार्ट की शेप कोनिकल शेप्ड होती है। आपके मेहंदी का कोन आपने देखा है, ऊपर से बेस बहुत बड़ा या ब्रॉड होता है और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे पेना नैरो या टेपरिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। तो शेप क्या है, कोनिकल, कोनिकल शेप्ड। अपर सरफेस चौड़ा बेस की तरह होगा, ठीक है। और लोअर सरफेस या लोअर एंड भी बोल सकते हो आप। लोअर सरफेस कैसा है स्टूडेंट, थोड़ा कोनिकल टेपरिंग, ठीक है। नैरो सिकुड़ा हुआ, सकरा, नैरो टेपरिंग एंड, ऐसा कुछ बना, ऐसा होता है ना आपका मेहंदी का कोन, ठीक है। और क्या होता है, ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन मतलब सॉफ्ट चीज है, जहां पर सॉफ्ट चीज आती है वहां मसल स्किन आती है। तो मस्कुलर ऑर्गन्स है इसके अंदर, ये क्या है, इसके अंदर मसल्स का एक्यूमुलेशन है। अब देखो हार्ट क्या है, एक ग्रीक वर्ड से आया है कार्डिया, इसलिए हार्ट को अपन कार्डियक भी बोलते हैं, मसल्स को कार्डियक मसल्स भी बोल सकते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो बोला कार्डियक प्रॉब्लम होगी, कार्डियो प्रॉब्लम होगी इसको, इसको हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ, इसको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जिस डॉक्टर ने लॉजी उसकी हार्ट की स्टडी करी है, तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, द डॉक्टर हु इज डूइंग, अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन दिस स्टडी इज कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अगर कार्डियो वर्ड आ रहा है कहीं, कार्डियो कार्डिक, इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। ग्रीक क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है, इसको बोलते हैं कार्डियक, ठीक है स्टूडेंट्स। और हार्ट का कलर कैसा होगा, हार्ट का कलर समवॉट रेडिश, पिंकिश, ब्राउनिश। मेरे हिसाब से तो हार्ट में जनरली ब्लड ही पास होता रहता है और ब्लड का कलर उसके ब्लड सेल आरबीसी के अंदर पड़े हुए हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रेडिश, रेडिश वाइन कलर, ऐसा बोल सकते हैं। देखा जाए तो कलर से रिलेटेड टॉपिक अपन नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। कलर से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने की नीड नहीं है। जनरली हार्ट आपका ब्लड को ले जाता है, ब्लड का कलर रेड होता है तो रेडिश, रेडिश इन कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। लिखिए इतना, स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए अब देखो हार्ट से रिलेटेड और क्या बात करें अपन। देखो हार्ट से रिलेटेड हार्ट की शेप लगभग कैसी होती है, अगर उसका मेजरमेंट की बात करें तो हार्ट मेजरमेंट इज सिमिलर टू ह्यूमन फिस्ट। जैसे ये आप क्या करो, ऐसे हाथ को जोड़ लो,
फिस्ट बना लो, फिस्ट मतलब एक तरीके से सुरंग, यूं बन गई फिस्ट। तो ये आपका हार्ट क्या है, लगभग इसकी लंबाई कैसी है, तो डायमेंशन ऑफ हार्ट इक्विवेलेंट टू ह्यूमन फिस्ट, ठीक है। डायमेंशनली या मेजरमेंट करें तो इसका मेजरमेंट वाइज अगर हमने इसको देखें तो इक्विवेलेंट, एकदम तो नहीं कह सकते, इसे इक्विवेलेंट लगाया है, इक्विवेलेंट टू ह्यूमन फिस्ट, ह्यूमन फिस्ट, ठीक है। वेट 300 ग्राम, वेट क्या है, 300 ग्राम का हार्ट है, दिल क्या है 300 ग्राम लेके बैठा हुआ है। इसकी लोकेशन कहां है, हार्ट कहां था, 2 लंग्स के बीच में। हार्ट की जो टेपर वाली जगह थी वो आपके लेफ्ट लंग के एक गड्ढे में, डिप्रेशन में घुस रही थी। हार्ट घुस रहा था गड्ढे में तो कार्डियक नॉच नाम दे दिया। तो लंग्स लोकेटेड इन थोरैक्सिक कैविटी, तो आपका हार्ट क्या है, 2 लंग्स के बिल्कुल सेंटर में है। तो हार्ट इज लोकेटेड सेंट्रली विद इन 2 लंग्स इन द थोरैक्सिक कैविटी, ठीक है। एट द सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच, एट द सेंटर, दिस इज नॉट दैट सेंटर, दिस इज दैट सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। फिर हम कहेंगे इन बिटवीन 2 लंग्स, ठीक है, इन बिटवीन 2 लंग्स, in the thoracic cavity, in the thoracic cavity, ऐसा कुछ कहें। ठीक है, बात खत्म हो गई। चलो अब अगर हम बात करें हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने फिशेस का देखा, हमने एम्फीबियंस रेप्टाइल्स का देखा और हमने ह्यूमन बींग्स का भी देखा। पर ह्यूमन बींग्स बिगेस्ट क्रिएचर है, एवोल्यूशन में लास्ट में आ रहे हैं, तो इनमें जो भी ऑर्गन डेवलप होगा वो सबसे ज्यादा अटमोस्ट या मोस्ट डेवलप्ड होगा। तो हम हार्ट में अगर हम बात करेंगे अब, तो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। जनरली हार्ट क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। ये मैं इनके बारे में क्या आपको सब बता चुकी हूं, ठीक है। काम क्या है, रिसीविंग एंड रिलीजिंग ब्लड, मतलब रिसीविंग एंड पंपिंग ब्लड, यही कह सकते हैं। और ब्लड के जरिए जो भी सामान इधर उधर करवाना है करवा लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात क्या आती है कि अगर हम हार्ट से रिलेटेड बात करें तो हार्ट का जनरल ऐसे क्या होता है, ऐसा शेप होता है, ऐसे शेप होगा ना। ऑरिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स से थोड़े बड़े रहते हैं। या अगर अपन इसके किसी पर्टिकुलर शेप पे नहीं जाएं तो ये आपके ऊपर राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। हार्ट ऑरिकल से आता है, ऑरिकल्स हार्ट को, ऑरिकल्स ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ब्लड ऑरिकल्स में आता है, ऑरिकल्स ब्लड को रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स में जाते हैं और वेंट्रिकल्स ब्लड को क्या करते हैं, पंप कर देते हैं। ये रिसीव कर रहे हैं, ये पंप कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो भी ब्लड ये लोग हार्ट लेगा वो कौन सा वाला लेगा, CO2 प्लस वाला। और वेंट्रिकल जो पंप करके दे रहा है वो कौन सा देगा, O2 प्लस वाला। क्योंकि हार्ट क्या है, जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने में भी काबिल है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने में भी काबिल है। तो अगर ये रिसीव कर रहा है और रिलीज कर रहा है तो इन रिसीविंग रिलीजिंग में क्या होता है, गुड एंड बैड मैटर, गुड एंड बैड मैटर ऑफ
ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में वी हैव टोटली कंप्लीटेड, वेन्स कर लिया, कैपिलरीज कर ली, उनके बीच में डिफरेंसेस देख लिए, हम लोगों ने हार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया। अब बात क्या आती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हार्ट किस तरीके से, हार्ट के जो दो ऊपर के ऑरिकल्स वाले चेंबर होते हैं वो ब्लड को खींचते हैं, कहाँ से रिसीव करेंगे ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। कैसे ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, ठीक है, और वेंट्रिकल्स कैसे और किसके जरिए वापस से पंप करके बॉडी पार्ट्स में दे देंगे। तो ये फंक्शनिंग पता करना बहुत जरूरी है। क्यों ऑरिकल्स रिसीव करें, क्यों, किस तरीके से ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में ब्लड डालेंगे। भाई अगर यहां से कुछ रिसीव हो रहा है तो यहां पर भी कुछ होगा, और यहां से ब्लड जो धपाक से वेंट्रिकल्स में घुस रहा है तो यहां पर भी कुछ होगा। भाई कोई चीज होगी ना कि भाई अब ऑरिकल में आ गए और दे दो वेंट्रिकल को, तो वेंट्रिकल में भी यहां कोई चीज होगी जो फिर बाहर निकाल रही है। तो ये हार्ट में क्या है, ये सर्कुलेशन चलता जाता है। और चूंकि डबल है, क्योंकि डबल बार ब्लड क्या हो रहा है, घूम रहा है, डबल ब्लड 2 बार हार्ट के आसपास क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। सिर्फ हमारे हार्ट में यही बाकी रहेगा, हार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ब्लड का थोड़ा बहुत इंट्रो लेंगे और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं है 10 के स्टैंडर्ड में, पर अगर आप इतना पढ़ लोगे तो हायर क्लासेस में आपको क्या है, इस चीज की क्या होगी, बहुत अच्छी ग्रिप बनी हुई रहेगी। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म होगा, उसके बाद हम लोग प्लांट स्टार्ट करेंगे। तो ये तो कंटिन्यूटी हो गई चैप्टर की, पर नेक्स्ट लेक्चर में आते से क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया है, इंट्रो पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, सिर्फ फंक्शन बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।